हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल इंट्रो टू कर्मा। आज की जो मैं ये एक रीडिंग लेकर आई हूँ, ये है फिन डे सिकल कीपर का फॉर्चून टेलिंग डेक से। बहुत बार ऐसी सिचुएशंस आती हैं कि आप बहुत जगह पे स्टक हो जाते हैं। आप ऐसा लगता है कि ये लाइफ में कोई भी चीज़ जिसे कह सकते हैं काम नहीं कर रही है, बी इट रिलेशनशिप, बी इट योर वर्क वाइज और योर पर्सनल ग्रोथ। जैसे लगता है कोई भी हर चीज़ जिसे कह सकते हैं हॉल्ट पे आके जैसे कहते हैं रुक गई हैं। तो आज हम यही चीज़ जानने की कोशिश करेंगे एक टैरो इस रीडिंग के थ्रू कि व्हाट आर द कंडीशंस, कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके लिए हेल्पफुल हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपको जिनकी ज़रूरत नहीं है, और क्या फाइनल आउटकम होने वाला है। तो मैंने ये स्प्रेड जो है एक यहाँ पर रखा हुआ है और मैं आपको इसी के थ्रू एक एक करके कार्ड्स खोलती हूँ। तो जो ये नंबर 1 कार्ड आप यहाँ देख रहे हैं, ये कार्ड आ रहा है कि स्टार्टिंग सिचुएशन क्या है। दिस इज़ वेयर यू आर स्टैंडिंग नाउ। कौन सी ऐसी सिचुएशन है और कहाँ खड़े हुए हैं आप एक्चुअली। सो आपकी करंट सिचुएशन क्या है ये देखते हैं। कम्युनिटी का कार्ड है ये। मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगी इस चीज़ के बारे में कि क्या चीज़ें ऐसी हैं, क्या चीज़ें सर्व कर रही हैं और क्या चीज़ें नहीं हैं। और फैक्ट क्या है आपका, ये है आपका कार्ड नंबर 2 कि फैक्ट क्या है, द रियल सिचुएशन क्या है, अनप्लेजेंट फैक्ट्स क्या है और प्रॉब्लली यू डोंट लाइक। दिस इज़ द हाई ऑनर कार्ड। ओके, तो देन उसके बाद नंबर 3 सिचुएशन आपकी आती है, दिस इज़ एन इल्यूजन। क्या इल्यूजन है, जो कि कह सकते हैं ना कि हम यहाँ तो बहुत अच्छा दिख रहा है, कम्युनिटी भी दिख रही है, हाई ऑनर भी दिख रहा है, बट अगर देखें कि इल्यूजन क्या है तो इल्यूजन इज़ व्हाट, द जर्नी। ओके, एंड उसके बाद अगर हम कार्ड्स देखते हैं आपका तो उसके बाद आएगा द अपॉर्चुनिटीज़ यू हैव, कि कौन कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो अभी आपके पास हैं। तो ये कार्ड आपके पास खुल के आता है पाथवे। ओके, और कौन सी उसके बाद नेक्स्ट कार्ड नंबर 5 कार्ड खोलते हैं, वो आ रहा है व्हाट यू शुड फॉरगेट। क्या चीज़ें ऐसी हैं जिसे आपको भूलना चाहिए आप लाइफ में जो सर्व नहीं कर रही हैं। दैट इज़ अ ऑफिशियल पर्सन। ओके, देन उसके बाद आ रहा है आपका व्हाट इज़ हेल्पफुल फॉर यू नाउ। इस टाइम पे क्या ऐसा है चीज़ है जो आपको हेल्पफुल करेंगी। अ मैच्योर्ड वुमन। वाओ। और ऐसा है दिस इज़ नॉट एन हेल्पफुल नाउ, दिस इज़ नॉट हेल्पफुल नाउ। कौन सी सिचुएशन है और कौन से ऐसे लोग हैं, क्या है जो आपको हेल्पफुल नहीं है। तो ये आपका कार्ड अब आ गया है चेंज। ओके, और इसका फाइनल जिसको कह सकते हैं रिजल्ट आपका क्या आ रहा है, ये भी देखते हैं कि टोटल इस सबका इम्प्रिजनमेंट। बहुत ही इंटरेस्टिंग कार्ड्स दिख रहे हैं यहाँ पे मुझको। तो नंबर 1 इज़ द कम्युनिटी कार्ड। तो यहाँ अगर आप कम्युनिटी की कार्ड की बात करेंगे तो आपकी फाइनल सिचुएशन ये है कि शायद आप लोग बहुत इस तरीके के उसमें से निकल रहे हैं जिसे कह सकते हैं आपकी लाइफ के अंदर, जहाँ आप लोगों के इर्द गिर्द हैं, एक हंसी खुशी का माहौल है। बट यू कैन सी कि जो आपकी हंसी खुशी है उसके पीछे भी अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो बैक पे यानी कि लोग, दुनियादारी, यही सब आपकी सिचुएशन है और आप इसी के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। यू आर पोजिंग योर सेल्फ दैट यू आर हैविंग अ वेरी वेरी हैप्पी फैमिली एंड देयर आर पीपल हु माइट टॉकिंग बिहाइंड यू। तो कह सकते हैं कि आप दिखा तो कुछ रहे हैं, लाइफ कुछ और है। दिस इज़ योर रियल सिचुएशन, जहाँ से आपकी जिसे कहते हैं करंट सिचुएशन दिख रही है। सेकेंड आपका आता है कि दिस इज़ फैक्ट। द रियल फैक्ट क्या है, अनप्लेजेंट फैक्ट्स क्या है, प्रॉबेबली डोंट लाइक। दैट इज़ दी हाई ऑनर। हाई ऑनर माइट बी आप में से बहुत सारे लोग जिसे कह सकते हैं बहुत ऐसी सिचुएशन में होंगे जिसे कह सकते हैं माइट बी सोसाइटी वाइज, क्योंकि अगर हम यहाँ पर कम्युनिटी का कार्ड देख रहे हैं जो ये स्माइलिंग फेसेस हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे हाई ऑनर जो है। कभी कभी हम लाइफ में बहुत कुछ हासिल तो कर लेते हैं, लेकिन हासिल करने के साथ भी जिसे कह सकते हैं वही चीज़ जिसे कहते हैं अभिशाप भी हमारी लाइफ में बन चुका होता है। तो हाई ऑनर जो है वो है दिस इज़ अ फैक्ट, इस रियल सिचुएशन है जो अनप्रेजेंट आपके लिए। मतलब यू वांट टू लीड अ लाइफ ऑफ अ वेरी, यू कैन से, एक ज़िंदगी जीना चाहते हैं जो आम शख्सियत के हिसाब से लाइफ होगी आपकी। सो अगर उसमें देखेंगे कि इल्यूजन क्या है, तो इल्यूजन इज़ अ जर्नी। आपको तो ऐसा लग रहा है कि यू हैव पैक्ड योर बैग्स एंड ऑल एंड यू आर गोइंग समवेयर ऑन अ जर्नी। और आप ये देख रहे हैं कि देयर इज़ अ मैन हु इज़ लाइक स्टैंडिंग ऑन अ रेलवे प्लेटफॉर्म, ही इज़
पर जर्नी क्या है, क्या ये जर्नी वाकई में आपके लिए, जो भी आप ये देख रहे हैं कम्युनिटी का या ऑनर का, क्या ये आपको जर्नी दिख रही है? अगर नहीं दिख रही है तो इट मीन्स यू आर, इट्स इज जस्ट एन इल्यूजन दैट यू आर इनटू अ जर्नी, बट नो, यू आर स्टैंडिंग ऑन अ हॉल्ट। दिस इज़ नॉट अ जर्नी। आपने अपना सामान पैक है, बट यू आर जस्ट थिंकिंग वेदर टू बोर्ड दिस ट्रेन और नॉट। तो ये आपकी, जिसको कह सकते हैं आपका जो है, ये आपकी जो आपका कार्ड आ रहा है वो है दिस इज एन इल्यूजन। ये आपका इल्यूजन आ रहा है। उसके बाद अपॉर्चुनिटीज़ यू हैव। कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं? पाथवेज। तो आपके पास अपॉर्चुनिटी ये है कि समटाइम्स यू हैव टू टेक द पाथ टूवर्ड्स द नेचर एंड ऑल, जिसे कह सकते हैं कि अल्टीमेटली हमारा जो सबसे बड़ा पाथ जो होता है उसे हम कहते हैं कि शांति की राह पे जाना। सो जो आपके पास जो अपॉर्चुनिटी इस टाइम पे आ रही है वो ये है, देयर इज़ अ डिवाइन रोड दैट इज़ ओपनिंग इन फ्रंट ऑफ यू, जिसको कह सकते हैं कि सामने आपके खूबसूरत, जिसे कह सकते हैं एक रोशनी भी है, विद द पाथ विद द बटरफ्लाइज एंड ऑल। और यही जो है पाथ आपको अपनाने का टाइम है, जिसे आप शायद कहीं ना कहीं नज़रअंदाज करके भी चल रहे हैं। और ऐसा उसके बाद नेक्स्ट आता है कि आपका व्हाट यू शुड फॉरगेट। क्या फॉरगेट करना है? ऑफिशियल पर्सन। सो ऑफिशियल पर्सन डजेंट मीन कि कोई इस तरह से, लेकिन देयर इज़ अ हाई रैंक काइंड ऑफ थिंग दैट इज़ अबाउट, अगर हम हाई इसमें देखें तो कभी कभी हमें क्या भूलने की ज़रूरत है कि अगर आपने ये पाथवे वाली ज़िंदगी, नॉर्मल एक अच्छी खूबसूरत लाइफ ज़िंदगी है, तो आपको जो है ये अपनी, दिस इज सम काइंड ऑफ, यू कैन से एम्पर काइंड ऑफ एनर्जी, यानी कि अपनी ईगो, अपनी प्राइड, अपने, देयर इज़ अ मैन हु इज़ ऑलरेडी ड्रेस्ड अप इन ऑफिशियल ड्रेस, लेकिन इस आदमी के अंदर कोई चीज़ है जिसे कह सकते हैं ही इज़ गार्डेड काइंड ऑफ अ पर्सन। तो आपको अपने गार्ड्स को, जिसको कह सकते हैं, इफ़ यू वांट टू लिव अ pathway kind of thing, so you have to unguard yourself now. Live the life the way you want, not the way the society wants you, because you're already like messing all the things from the, for the sakes of the, you can say community, families and everything is over there. तो अगर आपको अपनी एक नॉर्मल अच्छी सी ज़िंदगी का है तो यही जो है ऑफिशियल आपके पर्सन, यानी कि जो आपकी लाइफ है उसको आपको चेंज करने की है। यू हैव टू अनगार्ड योर सेल्फ नाउ एंड लिव अ लाइफ। और उसके बाद आता है व्हाट इज़ हेल्पफुल फॉर यू नाउ। मैच्योर वुमन। दैट मैच्योर कैन बी, कह सकते हैं कि व्हेन वी हैव, कभी कभी हमें कुछ चीज़ें नहीं नज़र आती, देन वी हैव टू टॉक विद पीपल। इसमें मैच्योर वुमेन का मतलब ये नहीं है कि माइट बी योर वाइफ और माइट बी योर, कह सकते हैं आपकी मदर, या कोई भी मदरली फिगर, या कोई भी हैं जिनसे कभी कभी आपको, जिसे कह सकते हैं एक एडवाइस लेने की ज़रूरत है। तो ये आपके लिए, जिसे कह सकते हैं हेल्पफुल होगा। अगर आप जो है अपनी चीज़ों को पाना चाह रहे हैं, खुशियों को पाना चाह रहे हैं, देन टॉक टू दिस पर्सन। देयर दिस पर्सन माइट बी अराउंड। ये मैच्योर वुमन कोई भी हो सकती हैं आपके घर की, तो उनसे आपको बात करने की और वो आपके जो इंसाइट्स देंगी। विद अ डिवाइन ऑल्सो समटाइम वी हैव टू, कह सकते हैं कि प्रे इन फ्रंट ऑफ और टॉक टू द डिवाइन, चाहे वो मदर गॉडेस हो कोई भी या कुछ हो, तो हमें उनसे बात करने की ज़रूरत पड़ती है। सो यू नीड टू टॉक टू दिस पर्सन, विद योर मदर, विद योर सिस्टर, एल्डरली सिस्टर, ताकि आपके जो पाथ्स हैं वो आपको और क्लियर हो सकें। एंड वॉट इज़ नॉट हेल्पफुल नाउ। क्या है आपके लिए जो हेल्पफुल नहीं है? दैट इज़ द चेंज। चेंज इज़ वॉट, समटाइम्स द चेंज इज़ वेरी नाइस। कहते हैं ना कि चेंज तो बहुत अच्छा है, लेकिन क्या वो वाकई में चेंज है? बिकॉज अगर आप इस जगह पे देख रहे हैं कि ये पर्सन सिर्फ रेडी ही है अपने बैग्स को लेके, ही वॉन्ट्स टू गो, तो हेल्पफुल नहीं है। सिर्फ सोचने से काम नहीं बनेगा। इट्स इज़ नॉट हेल्पफुल कि देर इज़ अ कार्ट, लेकिन अगर ये कार्ट को, अगर आप इस तरह से गाड़ी को देखेंगे तो ये गाड़ी जो है ये बिना घोड़े की गाड़ी है। अगर आप देखेंगे तो मोटर कार है, लेकिन ना घोड़ा है ना कुछ है, कैसे चलाएं? तो अगर आप खड़े हुए हैं इसमें और सिर्फ सोच ही रहे हैं, जैसे कि आपका ये जर्नी का कार्ड भी यहाँ पर आया है, तो अगेन आपको हेल्पफुल नहीं है। सिर्फ सोचना आपके लिए हेल्पफुल नहीं है। आपको क्या चीज़ करनी है अपनी सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए, हॉल्ट से बाहर निकलने के लिए, कि आपको चेंज, यानी कि जो आप चेंज चाह रहे हैं वो सोचने से नहीं होगा। यू हैव टू मूव आउट, यू हैव टू सिट इन दिस कार्ट। तो वो हेल्पफुल नहीं है। सिर्फ देखते रहना हेल्पफुल नहीं है कि मैं सिर्फ सोच रहा हूँ, प्लान्स बना रहा हूँ या बना रही हूँ तभी होगा सब कुछ, तो नहीं, दिस इज़ नॉट हेल्पफुल, दिस इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू, कि कहीं ना कहीं ये इल्यूजन्स के अंदर ही चल रहे हैं आप, तो ये भी आपके लिए हेल्पफुल नहीं है ये चीज़ें। तो आपको जो है इस टाइम पे ज़रूरत है एक्चुअल चेंज की, नॉट एन इल्यूजन के दैट यू आर स्टैंडिंग विद योर बैग एंड ऑल एंड यू आर जस्ट स्टैंडिंग के वेदर आई शुड ड्राइव दिस कार और नॉट।
तो ये हेल्पफुल नहीं होगा. यू हैव टू सिट इन द कार, ओनली देन यू कैन यू कैन गो टू द डेस्टिनेशन वेयर एवर यू वांटेड. उसके बाद काइट का जो फाइनल रिजल्ट आया है वो है इम्प्रिजनमेंट. इट्स नॉट अबाउट जेल. इम्प्रिजनमेंट का मतलब जेल नहीं है, यानी कि जो फाइनल आउटकम है कि कभी कभी हम कहते हैं हम अपने विचारों में और अपनी चीज़ों में खुद ही उलझे हुए होते हैं, यानी कि जो हमारे थॉट्स ही हैं वी आर ऑन ब्लॉकेजेस. तो वो जो अगर हम ब्लॉकेजेस अगर आप ये देख रहे हैं यहाँ पे, तो हम खुद के अपने ब्लॉकेजेस पे लगे हुए हैं, हम खुद ही बैठे हुए हैं, खुद ही सोच रहे हैं. तो जो आपका जो फाइनल रिज़ल्ट ये है कि यू हैव टू ओपन अप दिस केज फॉर योर सेल्फ. अपने दिमाग को चेंज करिए, अपने दिमाग को खोलिए, और ये जो अपने खुद अपने ब्लॉकेजेस रखे हुए हैं अपने, उस ब्लॉकेज से बाहर निकलने का टाइम आ गया है. तभी सिचुएशन जो है, ओवरऑल एंटायर सिचुएशन जो है आपकी जो है बदलेगी. ये है टोटल एनालिसिस आपका कि कहाँ आप स्टक हो रहे हैं लाइफ में, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको सर्व कर रही हैं, और कौन सी ऐसी चीज़ें जो आपको अब सर्व नहीं कर रही हैं, कौन सी हेल्पफुल है और कौन सी अब हेल्पफुल नहीं है. सो दिस इज़ द कंप्लीट रीडिंग फॉर टुडे, and it may resonate with you, it may not resonate with you, because it's a general collective reading. So please बने रहिए मेरे साथ and do subscribe my channel for more readings like this. Thank you so much.